Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 11th as our fourth chapter is going on. Last वीडियो में हमने बात की थी 4.4 डिसेबिलिटी एटिकेट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 4.6. इस यूनिट पे आज हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज, उन युक्तियों के बारे में, उन प्लानिंग के बारे में कि जिनसे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें फिजिकली जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, उनके करने लायक किस तरीके से बनाया जाए. आज आपका फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो प्लीज़ गो थ्रू विद दिस. डियर वन एंड ऑल, एज यू कैन सी, children with special needs or with various types of disabilities such as mental disabilities, hearing impairment, speech or language impairment, blindness, autism or poor body mechanics, health impairment, etc. have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education. कि ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है या इनमें से निम्नलिखित में से किसी उस बच्चे के साथ किसी तरह की कोई अक्षमता होती है, किसी तरह का कोई विकार होता है, सुनने में दिक्कत हो, मानसिक कोई समस्या हो, बोलने में किसी तरह की दिक्कत हो, आँखों की रोशनी, देखने संबंधी कोई दिक्कत हो, शरीर का जो बनावट है, शरीर की जो रखरखाव है वो बहुत गलत तरीके से हो, स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई बाधा हो, तो ऐसे बच्चों के पास भी इस लोकतांत्रिक समाज में पूरे अधिकार होते हैं कि वो अपनी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के साथ साथ अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं उन्हें भी विकसित करें, अपनी योग्यताओं का विकास करें, उन्हें विकसित करें. तो ऐसे इन्हें करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है, दैट इज़ मेडिकल चेकअप. First of all, it is essential to have a medical checkup of all the children with special needs because without medical checkup, the teachers of physical education cannot come to know about the type of disability. कि इस कड़ी में सबसे पहला नंबर आता है मेडिकल, स्वास्थ्य चेकअप का. इसमें जो है यह एक बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसे बच्चों के लिए जिससे बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है. जो कोई अक्षम बच्चा होता है, अक्षमता से ग्रस्त होता है, उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए ताकि उससे जो शारीरिक शिक्षा के जो टीचर्स होते हैं, उनके केयर टेकर होते हैं, उन्हें उस बच्चे की जो डिसेबिलिटी उसके बारे में पता पड़ सके, उस बच्चे की एबिलिटी के बारे में पता पड़ सके. इट इज़ एसेंशियल टू मेक एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. और ऐसा करना, मेडिकल चेकअप उन बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी, जो शारीरिक गतिविधियाँ उन्हें करने योग्य बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड नंबर आता है फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. कि जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चों के उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए. Indeed, physical activities must be based on the interest, aptitude, previous experience and limitation of the children with special needs. वास्तव में जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो किसके ऊपर आधारभूत होनी चाहिए? बच्चे की रुचि के ऊपर, उसकी दक्षता के ऊपर, उसके पिछले अनुभव के ऊपर और उसके दायरे के ऊपर के कहाँ तक वो बच्चा काम कर सकता है. सो द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव ए डीप नॉलेज. शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं उनके पास एक बहुत गहरा, बहुत ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए ऑफ लिमिटेशन, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे की लिमिटेशन के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसकी दक्षता के बारे में कि कहाँ तक वो काम कर सकता है. थर्ड नंबर इसमें आता है इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. कि जो उपकरण शारीरिक गतिविधियों में यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, वो बच्चे की रुचि के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार होने चाहिए. द इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. शारीरिक गतिविधियों में यूज़ करने वाले, उपयोग किए जाने वाले उपकरण किसी भी बच्चे के रुचि के, उसकी ज़रूरत के अनुसार होने चाहिए. दीज इक्विपमेंट शुड वेरी इन साइज़. हालांकि ये अपने आकार में, अपनी आकृति में, अपने रंग में और अपने वजन में भले ही डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं. दीज इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड लेवल ऑफ चिल्ड्रन. ये जो उपकरण होते हैं किसी भी बच्चे की, उसकी क्षमता और उसके स्तर के अनुसार होने चाहिए. चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट, सपोज करके चलो एक देखने एक ऐसा बच्चा है जिसे देखने संबंधी समस्या है, शुड यूज़ ब्राइट कलर्ड बॉल. तो उसे चमकीले कलर की जो बॉल है उसके लिए यूज़ करनी चाहिए. ए यार्न शुड बी टाइड टू द बॉल टू ब्रिंग द बॉल बैक टू द चिल्ड्रन. और ऐसी बॉलों में एक लोहे का तार बांध के रखना चाहिए ताकि जब बच्चा उस बॉल को फेंके तो उसे खींच के उस बच्चे तक वापस लाया जा सके. ऐसा करने से बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा. नंबर 4 पे बात करते हैं कि रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन. कि जो भी खेलों के नियम हैं उन्हें ऐसे बच्चों के ज़रूरत के अनुसार उन्हें मॉडिफाई किया जाना चाहिए, उनमें बदलाव किया जाना चाहिए. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द रूल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी सिंपल. कि जो रूल हैं शारीरिक गतिविधियों के वो साधारण होने चाहिए. बट लेटर ऑन, लेकिन धीरे धीरे
दीज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। धीरे धीरे उन्हें बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें मॉडिफाई करना चाहिए। दे कैन प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम और अटेम्प्ट टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे बच्चों को ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा मौके देने चाहिए फिजिकल एक्टिविटी जो शारीरिक गतिविधियाँ उन्हें उनमें इन्वॉल्व होने के, उन्हें परफॉर्म करने के अलॉन्ग विद, और इसी के साथ उन बच्चों को किन्हीं एक्टिविटी के बीच में जो रेस्टिंग टाइम मिलता है वो भी आम बच्चों से ज़्यादा दिया जाना चाहिए। नंबर 5 जो लास्ट नंबर है, लास्ट पॉइंट है इसमें, उसका बात करते हैं। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। बच्चों के अनुरूप जो वातावरण है वो बनाना चाहिए, वो उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। द एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड एज मोमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर लिमिटेड। ऑथर क्या कह रहा है कि जो शारीरिक गतिविधियों का जो दायरा है, जो मैदान है, जो क्षेत्र है, वो कैसा होना चाहिए, लिमिटेड, सीमित होना चाहिए, एज मोमेंट कैपेबिलिटी, उनकी कार्य करने की जो योग्यता होती है उसके अनुसार। स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, उदाहरण के तौर पर मान के चलो एक ऐसा केस है कि किसी बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया बिकॉज दे हैव नीड सम टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि ऐसे बच्चों को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी, आराम करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या करनी चाहिए, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एरिया उन्हें देना चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने का। लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो वाइटल फॉर मेकिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए सारे उस मैदान को, उस क्षेत्र को उनके अनुरूप बनाने के लिए लाइट हो गई, साउंड सिस्टम हो गई, ये बहुत ज़रूरी उपकरण होते हैं। सो गाइज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। गो थ्रू विद दिस। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। थैंक यू।